Assalamu alaikum Woodians. I hope all of you are fine. Today we will start unit number 1 of English novel. First unit is The Ant and the Grasshopper. A hungry insect. It's a winter day. It is cold, but the sun is shining. A small brown insect is walking through a field. It is a grasshopper. It has wings and two large back legs. It is good at jumping. तो बेसिकली बात हो रही है एक विंटर डे की, सर्दियों का दिन है और एक ग्रास हॉपर की जो है वो बात हो रही है कि उसके जो है वो विंग्स भी हैं, उसकी दो टांगे भी हैं और वो जो है वो जंप भी कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से. समटाइम्स ग्रास हॉपर्स मेक अ नॉइज. द नॉइज इज़ हाई एंड शार्प. दिस इज़ हाउ ग्रास हॉपर्स सिंग. दे थिंक दिस नॉइज़ इज़ स्वीट म्यूज़िक. तो ग्रास हॉपर्स की बात हो रही है कि वो एक नॉइज़ निकालते हैं, एक आवाज़ निकालते हैं और ये उनके सिंग करने का बेसिकली एक तरीका होता है. उनको ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा म्यूज़िक है. बट दिस ग्रास हॉपर इज़ नॉट मेकिंग म्यूज़िक नाउ. शी इज़ नॉट जंपिंग और फ्लाइंग. शी वॉक्स स्लोली अलॉन्ग द कोल्ड हार्ड ग्राउंड. शी लुक्स टायर्ड. शी इज़ वीक एंड सैड. लेकिन ये ग्रास हॉपर जो है ये म्यूज़िक नहीं सिंग कर रही है. ये जो है बहुत स्लोली मीन्स बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वॉक कर रही है. थकी हुई लग रही है, कमज़ोर लग रही है, उदास लग रही है. द ग्रास हॉपर कम्स टू एन एंट्स नेस्ट. Many ants are there. They are working. Each ant carries a grain of rice from the nest. It puts it on the ground in the sunlight. Then it goes back for more. The grasshopper looks at the rice food, she thinks. तो वो जाती है इस जगह पर जाती है जहाँ पर सारी चूंटियाँ क्या कर रही हैं. वो एक चावल का दाना उठाती हैं, ला के रखती हैं, फिर दूसरा ला कर उठा कर रखती हैं. सारी चूंटियाँ जो हैं वो यही काम कर रही हैं. अब ग्रास हॉपर ने क्या किया, वो उसने चावलों की तरफ देखा तो उसके ध्यान में क्या लफ्ज़ आया, खाना. A soldier ant is standing near her. He is watching the other at work. The grasshopper speaks to him. Please, sir, may I take a few grains of rice? She asks. अब जो उन एंट्स को जो है ये देखें सोल्जर एंट एक उन्होंने दिखाई भी है जो उनको लुक आफ्टर कर रही है, जो उनको देख रही है, जो बाकी चूंटियाँ काम कर रही हैं. तो ग्रास हॉपर ने उससे क्या पूछा है कि उसने कहा कि क्या मैं भी कुछ चावलों के दाने यहाँ से ले सकती हूँ. The soldier ant looks angry. What? He shouts. Do you want to take our food? Just a few grains, replies the grasshopper sadly. I'm so hungry. Thousands of ants live here, shouts the soldier ant. We need all this food. Why don't you eat your own food? I don't have any, says the grasshopper. It's winter. There is nothing to eat anywhere. अब सोल्जर एंट को बड़ा गुस्सा आया. उसने कहा तुम हमारा खाना खाना चाहती हो, यहाँ पर हज़ारों चूंटियाँ हैं जिन्होंने ये खाना खाना है, तुम अपना खाना क्यों नहीं खाती. तो उसने कहा मेरे पास कोई खाना नहीं है और अब सर्दियाँ आ चुकी हैं तो आसपास खाने के लिए कुछ भी नहीं है. The soldier ant looks angrier. His face got red. He says, we worked hard to get these grains of rice. We walked all the way to the rice field. We each picked up one grain. We each carried that heavy grain to our nest. Then we went back for more. We did that every day, all through the summer. Today the weather is good. We are putting the grains in the sunlight. We do that to stop the grains from going bad. Why do we work so hard? Because there is no food in the winter. We collect food in the summer and eat it in the winter. तो अब उसको सोल्जर को और गुस्सा आया कि भाई उसने खाना क्यों नहीं इकट्ठा किया, क्योंकि उसने कहा कि हम बहुत मेहनत करते हैं खाना इकट्ठा करने के लिए. हम में से हर कोई जो है वो सिर्फ एक वक्त में एक चावल का दाना उठा कर लाता है, फिर वो अपने नेस्ट तक हम पहुंचाते हैं और फिर हम दोबारा फील्ड में जाते हैं और दोबारा एक दाना उठा कर लाते हैं और हम ये सारा खाना जो है वो गर्मियों में इकट्ठा करते हैं और इसीलिए इकट्ठा करते हैं क्योंकि सर्दियों में कोई खाना नहीं होता. The singer. The grasshopper cannot stop thinking about food. She says nothing. What did you do this summer, Miss Grasshopper? Asks the ant. Didn't you collect food for the winter? Oh, I was so busy with this summer, says the grasshopper. Every day I stood in the long grass. I made music from morning to night. I sang love songs and work songs.
I sang sweet songs and funny songs. My songs pleased all who heard them. They made everyone cheerful and happy. I am sure you heard me, sir. I am sure my songs made your hard work easier. Can't you give me a few grains of rice now? तो अब उससे पूछना शुरू किया कि तुमने क्यों नहीं विंटर समर्स में खाना जो है वो इकट्ठा किया विंटर्स के लिए। तो ग्रास हॉपर ने कहा मैं बहुत बिजी थी, मैं सुबह भी गाने गाती थी, शाम को भी गाने गाती थी। कुछ गाने अच्छे होते थे, कुछ फ़नी होते थे, और मेरे गानों से सारे बहुत खुश होते थे और मुझे बहुत अच्छा कहते थे, और मेरे गानों से आपने भी कोई ना कोई तो फ़ायदा उठाया ही होगा। तो क्या फिर अब आप मुझे जो है वो कुछ चावलों के दाने नहीं दे सकते? Oh, it was you making all that noise, was it? The ant replies. He thinks carefully. Then he says, we worked hard collecting rice. Now we have food to eat. You worked hard making music. Why don't you eat that for your dinner? Go home, Miss Grasshopper. Make yourself a nice musical sandwich. तो आंट अभी भी गुस्से में ही है, तो उसने कहा कि तुम अच्छा तो तुम वो सारी जो आवाज़ें वो तुम निकालती थी, तो अब ऐसा करो, हमने तो अपने काम करके तो जो है वो चावल इकट्ठे किए तो हम वो खाते हैं, और तुमने बहुत मेहनत करके गाने गाए, तो ऐसा करो तुम अपने गाने खा लो जो भी म्यूज़िक तुमने गाया। The soldier ant laughs. He thinks he is very funny. The grasshopper turns away sadly. She has nothing to take home for her dinner. Soon it will get colder and dark. The ants will stay in their nest underground. The field will be empty. तो सोल्जर एंड जो है वो उसके बाद हंसा क्योंकि उसको लगा कि उसने शायद ये बहुत फ़नी बात की है। ग्रास हॉपर बहुत उदास हो गया, उसके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो वो डिनर के लिए घर लेके जा सकता। अब जल्दी क्या होगा, रात भी हो जाएगी, ठंड भी हो जाएगी, और एंड्स जो हैं वो अपने नेस्ट में भी चली जाएंगी, और फील्ड जो है वो खाली हो जाएगी। But next spring the grasshoppers will return. All summer long they will jump and fly in long grass. All summer long they will make music. This is how grasshoppers live. It is not in their nature to work like ants. तो लेकिन फिर क्या होगा, फिर गर्मियाँ आएंगी, फिर ग्रास हॉपर क्या करेंगे, तो जंप करेंगे, नॉइज़ करेंगे, म्यूज़िक बनाएंगे, क्योंकि ऐसे ही ग्रास हॉपर्स रहते हैं। वो चूंटियों की तरह मेहनत करने के आदी नहीं होते। With this we come to the end of chapter number 1. अच्छी सी रीडिंग करें, विद एक्सप्रेशंस रीड करने की कोशिश करें, मुश्किल वर्ड्स के स्पेलिंग्स याद करें। चैनल पे मौजूद सब वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।